बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो हर चैप्टर के लेक्चर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट हमारे लेक्चर नंबर 13 तक हुए हैं, तो 13 लेक्चर्स में हमने वो कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो बटन था बेटा, अब हम क्लियरिंग इन द स्काई जो शुरू करेंगे। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। जेसी हिल्टन स्टुअर्ट इसके ऑथर हैं। बहुत ही मशहूर मारूफ जो हैं अमेरिकन बेटा, ये राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हैं। ये ज़्यादातर इनकी पोएम्स बड़ी मशहूर हुई हैं। इसके अलावा नॉवेल्स इनके बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं और शॉर्ट स्टोरीज़, और ये कई किताबों के ऑथर भी हैं। बुक्स भी इन्होंने बेटा बहुत सी लिखी हैं, ठीक हो गया। अब ये जो शॉर्ट स्टोरी है क्लियरिंग इन द स्काई, इट्स अबाउट डिटर्मिनेशन। ये बेटा डिटर्मिनेशन, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये दर्स देती है हार्ड वर्क का। इंसान को चाहिए बेटा वो मेहनत ना छोड़े। आप क्या में मेहनत करते जाना, मेहनत से नहीं रुकना आप लोगों ने, चाहे हालात जैसे भी हों। चाहे आपको कन्फर्म है कि आपकी शिकस्त यकीनी हो चुकी है, आप फिर भी मेहनत करेंगे। आप लोग क्रिकेट मैचेस देखते हैं, आखिरी ओवर में चाहे 220 रन भी चाहिए होती है, वो फिर भी उसकी 6 की 6 बॉल्स खेलते हैं। वो आपको एक मैसेज दे रहे होते हैं, नेवर ड्रॉप योर वेपन्स, नेवर सरेंडर योर सेल्फ। कभी सरेंडर नहीं करना आपने बेटा, ठीक हो गया। तो एक आदमी होता है, वो हार्ट पेशेंट होता है। तो हार्ट पेशेंट होने की वजह से मुआलिजीन जो है उसको काम करने से, मेहनत करने से मना करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बेटा उसके बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, उसने उसको सपोर्ट करनी होती है, 5 बच्चे होते हैं उसके। तो वो मेहनत करता रहता है और करता करता वो 70 साल की उम्र में पहुंच जाता है। तो 70 साल की उम्र के अंदर जो है वो एक टॉप ऑफ द माउंटेन जो है एक पीस ऑफ लैंड जो है फॉर्म करता है। तो उसी से है बेटा ये क्लियरिंग इन द स्काई। ये एक सीक्रेट होता है, किसी को नहीं पता होता। अब जैसे इसका बेटा है वो इसके घर आया, जैसे होता है कि बच्चे जब शादीशुदा हो जाए तो लहदा घरों में रहने लग जाते हैं, तो ये उससे मिलने के लिए आया है। तो जस का वालिद उसको अपने साथ लेके जा रहा है कि जस आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने बहुत से अरसे से नहीं देखा, ठीक हो गया बेटा। तो फिर जस उसके साथ आएगा, देखेगा और उसको अप्रिशिएट करेगा। अब सबसे पहले जो ये क्लियरिंग होता है ए फॉर्म्ड पीस ऑफ लैंड। ए फॉर्म पीस ऑफ लैंड, ठीक हो गया जनाब। और इन द स्काई, अब इन द स्काई जो है ये बेटा यहाँ पे मेटाफर है। इससे मुराद सच में आसमान में नहीं है, इससे मुराद क्या है, ऑन द टॉप ए हाई माउंटेन। एक पहाड़ है जो बहुत ऊंचा है और उसकी भी बिल्कुल चोटी के ऊपर। अब देखिए ये आईएनजी वाला वर्ड है, फॉर्म्ड पीस ऑफ लैंड। पीस ऑफ लैंड, तो इससे पता चला ये क्या है बेटा, ये नाउन है। याद रखिएगा आईएनजी वाला वर्ड जब ये फंक्शन करता है नाउन का, तो फिर हम बेटा इसको क्या कहते हैं, जेरेंट। क्या कहते हैं, जेरेंट। और अगर ये फंक्शन करे वर्ब का या एडजेक्टिव का, फिर हम इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक हो गया। तो ये जेरेंट है और इन द स्काई यहाँ पर क्या है, मेटाफर है। उसकी बहुत ज़्यादा ऊंची चट्टान है, एक पहाड़ है, उसके भी टॉप के ऊपर जाकर उसने काश किया। वो क्यों किया, उसको क्यों का ज़रूरत पेश आई, ये बेटा अभी हम पढ़ते हैं। और इन द एंड जो है इसका मॉरल लेसन को हम डीपली जो है वो डिस्कस करेंगे। अब शुरू कर, दिस इज़ द वे जस ये है वो रास्ता। यानी उसका वालिद है, वो उसको अपने साथ लेकर जा रहा है कि आओ जैस मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। लेकिन वो जब घर से निकलते हैं तो बेटा उसको बताता है ये वो रास्ता जैस सेड माय फादर, मेरे वालिद साहब ने कहा, पॉइंटिंग विद हिज केन। पॉइंट होता है बच्चों इशारा करना, केन बैत की छड़ी के साथ, अक्रॉस द डीप वैली, उस वसी और अरीस वादी के बिलो अस, हमारे नीचे जो है, ठीक हो गया। अब डीप का तर्जमा तो होता है नशेबी। क्या तर्जमा था बेटा, अब नशेबी तर्जमा ना यहाँ पर कुछ जस्टिफाई नहीं करेगा, तो हम इसी वजह से इसका तर्जमा यहाँ क्या कर देते हैं बेटा, वशियो अरे, वैसे नशेबी होता है। ये क्या होता है, नशेबी। यह हम क्या कर रहे हैं,
बस CO ठीक है। अक्रॉस होता है केपा, फ्रॉम वन साइड टू द अदर। क्रॉस क्या होता है बेटा? फ्रॉम वन साइड टू द अदर, ठीक है। ये क्रॉस होता है, जैसे ये पेज है ना, तो इसके इस एंड से लेके बेटा यहाँ तक ये क्या होगा? एक क्रॉस होगा। इसके यहाँ से लेकर बेटा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये क्या होगा? एक क्रॉस। बिल्कुल, यानी कि ये सेड माई फादर, मेरे वालिद साहब ने कहा, उनके पास एक बैत की छड़ी थी, क्रॉस तक डीप वैली बिलो। अब ये घर से निकल चुके हैं और वादी की एज पर हैं। ये शायद वादी, अब वादी किसे कहते हैं? वादी एक ऐसा फर्टाइल पार्ट होता है, फर्टाइल लैंड सराउंडेड बाय माउंटेन्स विद इट्स ओन रिवर, कि एक फर्टाइल पार्ट होता है जिसके चारों तरफ पहाड़ होते हैं और उसका बेटा अपना एक दरिया होता है जो उस वादी को सैराब करता है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यू हैवंट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो तुमने बहुत से सालों से नहीं देखी। तो वो उसको दिखाना चाहता है। Isn't it too hot for you to do much walking? अब ये जस्ट इससे कह रहा है। अब TW2 के बाद जब TW2 आए, इसका मतलब होता है इतना ज़्यादा जितना नहीं होना चाहिए। TW2 का एक मतलब है, जैसे she is too weak to walk, मतलब वो इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। वो इतनी कमज़ोर है कि बेटा चल नहीं सकती, ठीक हो गया। अब इसी तरह जो है, आपने 9th में वो स्टोरी पढ़ी होगी पैसे कमाने वाली, जो है द वाटर वॉज टू लो टू रीच इट्स बीक, यानी पानी इतना कम था उसके अंदर कि उसकी चोंच उस तक नहीं पहुंच सकती, ठीक हो गया। अब अगर देखा जाए तो ये TW2 है, ये नॉट की सेंस देता है, नो की सेंस देता है, ठीक है। वैसे नो और नॉट में फ़र्क होता है, नो एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब है। अब जैसे देखें, अब कहते हैं isn't it too hot। अब एक नेगेटिव ये आ गया, एक नेगेटिव ये आ गया, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो अब इसका तर्जमा कैसे होगा? इसका तर्जमा ऐसे होगा, क्या इतनी शदीद गर्मी में आपको इतना पैदल चलना चाहिए? अब देखें, हमने इसमें नॉट आने नहीं दिया। क्या इतनी शदीद गर्मी में आपको इतना पैदल चलना चाहिए? आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रीम हम असल में नहर को कहते हैं। नहर जो है, असल में स्ट्रीम एक वाटर चैनल को बेटा कहा जाता है। नहर जो है ना, नहर ये दो तरह की होती है, एक वो जो कुदरती होती है और एक वो जो हमने बनाई होती है, इंसान जो बनाता है, जैसे नहरी निज़ाम है। तो जो हम जो बनाते हैं उसे कैनाल कहते हैं। क्या कहा जाता है बेटा? कैनाल। और जो कुदरती होती है उसको कहा जाता है ब्रुक्स या रिल्स, ये कहा जाता है, ठीक हो गया। स्ट्रीम वैसे एक वाटर चैनल को कहा जाता है। और स्वेट पर जो पसीने को कहते हैं। फॉर माई फेस, अपने चेहरे से, टू कीप देम, ताकि मैं उनको दूर रख सकूँ, फ्रॉम स्ट्रिंगिंग माई आइज, कि वो मेरी आंखों में जाकर जलन पैदा ना करें। स्ट्रिंग का लफ्ज़ी तर्जुमा होता है डंग मारना जो है, तो ठीक है। पसीना अब आंखों में जाकर डंग थोड़ी ना मारेगा, तो आंखों में जाकर क्या करेगा बेटा? जलन पैदा करेगा, ठीक हो गया। आई डिडंट वॉन्ट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग ए हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज, अभी मैं अपने घर से उनके घर तक जो है आधा मील पैदल पहाड़ की चढ़ाई तय करके आया था, ठीक हो गया। ये क्यों उसके साथ नहीं जाना चाहता था ये बेटा? इसके रीज़न है। वैसे उसके साथ ना जाने की दो रीजन्स हैं, एक आगे जाकर बताएगा। अब देखिए, अगर आप इसको देखें, आई हैड जस्ट फिनिश्ड, तो ये बेटा कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। आई हैड जस्ट फिनिश्ड, ठीक है। कौन सा है? पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब वेयर वी यूज पास्ट परफेक्ट कहाँ इस्तेमाल करते हैं बेटा? ये इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? हमने आपको बताया था
कि जब पास्ट में पास्ट, व्हेन देयर इज पास्ट इन पास्ट, इट इज पास्ट परफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, कोई भी काम किया आपने माजी में, फ़र्ज़ किया आप 1910 की बात कह रहे हैं, आप 1910 के बाद आ जाए 1912 में, आप 1913 में आ जाए, आप 1915 में आ जाए। अब ये तरतीब है सारी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगी। क्या रहेगी बेटा? पास्ट इंडेफिनिट। अब जैसे अब इसके बाद अगर 1908 में आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट। समझ आ गई? जारी कि जब माजी की हम बात करते हैं तो करने के जब हम माजी की बात करते हैं तो उस बात में हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटाएं, पिछले ज़माने में आ जाएं, तो बेटा ये क्या बन जाता है? पास्ट परफेक्ट जब बन जाता है। अब देखें इसके अंदर जब वो कहता है आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग, अब मैं अभी पैदल आधा मील पहाड़ की चढ़ाई तय करके आया था। बेटा ये जो इसने पहाड़ की चढ़ाई तय की है, क्या दिस इज़ द वे जस्ट सेड माई फादर, क्या इसके बाद की है या वो इससे पहले कराया था? ये बेटा इससे पहले ही कराया था। ये अपने वालिद साहब के घर जो है अब रुकाबियों की, बर्तनों की टोकरी लेकर आया है। उसके बाद इसके वालिद साहब ने कहा वो भी जैसे चले। अब बात हमने कहाँ से शुरू की? हमने यहाँ से शुरू कर दी है, जब वो उसको लेकर जा रहा है। तो ये वाला जो इसका वर्ब है वो इससे पहले हो चुका है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। यानी माजी की बात करते हुए जब आप आगे बढ़ने की बजाय पीछे आ जाते हैं तो बेटा वो क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? व्हेन देयर इज पास्ट इन पास्ट, इट इज पास्ट परफेक्ट। अभी देखिए, अब वो कहता है आई हैव जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग ए हाफ माइल फ्रॉम माई होम टू हिज। अब यहाँ बात, अब हिज के आगे होम नहीं लगाया उसने। बेटा रूल असल में ये जैसे कहते हैं ना, आई, माई, मी, माई सेल्फ, माई, ये जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव। इसका रूल है बेटा कि इसके बाद इसका नाउन ज़रूर आएगा, वरना फिक्रा गलत है। ये पोजेसिव स्टेट है। इसके बाद बेटा इसका नाउन नहीं आता, नो नाउन। ठीक है? अब देखिए, आप लिखें दिस इज माई कैप। ठीक हो गया? ये मेरी कैप है। ठीक है? अच्छा, दिस कैप इज माइन। अब देखिए, जब हमने माइन यूज़ किया, क्या इसके आगे इसका नाउन आया? नहीं, इसके आगे मेंशन हो जाए। ठीक है? ठीक है? तो ये जो पोजेसिव स्टेट और इसके आगे इसका नाउन नहीं आएगा, जो पोजेसिव एडजेक्टिव है इसके आगे इसका नाउन ज़रूर आएगा। अब जो ही है ना, ही, अब ये इसका पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया, हिज, तो अब यहाँ इसके आगे नाउन आना चाहिए, लेकिन इसने नहीं लगाया। ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, और इसकी पोजेसिव केस भी क्या है? वो हिज ही है। यानी हिज ही पोजेसिव एडजेक्टिव है और हिज ही इसकी पोजेसिव बच्चों स्टेट है। यानी हिज के आगे अगर आप नाउन मेंशन करें फिर भी ठीक है, ना करें फिर भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा अब जो भी पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे आपको उसके आगे उसका नाउन ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे देखें, यू, योर, यू, योरसेल्फ और योर्स। अब देखें, अब जब हम ये लिखते हैं लेटर के एंड में, हम क्या लिखते हैं? योर लविंग सन लिखते हैं ना। अब देखें, जब योर लगाया तो आगे उसका नाउन आ गया, लेकिन सिमिलरली अगर हम लिखेंगे योर्स, फिर हम आगे क्या लिखेंगे? लविंगली। अब बेटा आगे इसका नाउन नहीं आएगा, क्योंकि पोजेसिव स्टेट के आगे उसका नाउन नहीं आता होता। ठीक हो गया बेटा? समझ आ गई? अच्छा, आई हैड कैरीड ए बास्केट ऑफ डिशेज टू मोम। क्यों आया था जैस घर में जो है बेटा वो बर्तनों की या रुकाबियों की टोकरी लेकर आया था। देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड। अच्छा, हम तो कहते हैं ना रास्ते पर मुलाकात हुई, रास्ते पर हम लोग मिले। इंग्लिश में बेटा इन द रोड होता है। ठीक है? ऑन द वे होता है, इन द रोड होता है, भूलना नहीं है अपने। क्या होता है? ऑन द वे और इन द रोड जो है।
देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड, सड़क 2 जगह से ख़राब थी, एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, इस वजह से मैं अपनी कार में ना आ सका। अब तर्जुमा आप इसका ये नहीं करेंगे और इस वजह से मैं अपनी कार नहीं चला सका। तर्जुमा क्या करेंगे बेटा, इस वजह से मैं अपनी कार में ना आ सका। अगर आपके कोई रिलेटिव है वो आपसे मिलने आया है और उसके पास कार है और उस दिन वो विदाउट कार है और वो मोटरसाइकिल पर है, तो आप उससे ये नहीं कहेंगे आपने कार क्यों नहीं चलाई, आप उसे क्या कहेंगे, अब कार पे क्यों नहीं है, क्या कहेंगे बेटा, कार पे क्यों नहीं है। और देयर वर 2 स्लिप्स, अब ये देर यहाँ पर क्या है, डमी सब्जेक्ट है। एंड आई न्यू हाउ हार्ड इट वॉज, और मुझे गर्मी की शिद्दत का पता था। इट वॉज 97 इन द शेड, साए में दर्जा हरारत 97 था। इट बेटा फिर अगेन ये भी डमी सब्जेक्ट और ये भी डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास फिक्रा में शुरू करने के लिए सब्जेक्ट नहीं होता। आई न्यू दैट, और मुझे ये पता था, फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, को ज़रा हाईलाइट कर लें। कितने डॉक्टरों के पास से बेटा हो आए थे, 8 मुख्तलिफ मुआलिजीन के पास से हो आए थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम, उनमें से एक डॉक्टर ने कहा था, नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, क्या अपने शहर की ब्लॉक है इसकी मुसाफत भी पैदल तय नहीं करनी। ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम, मुस्लिम वाले साहब से कहा कि आप टैक्सी लें जो आपको घर ले जाए। बट माई फादर वॉकड होम 5 miles अक्रॉस द माउंटेन, लेकिन मेरे वालिद साहब जो 5 मील बेटा पैदल जो है पहाड़ी रास्ता तय करके एंड टोल्ड मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, और जो बताया उन्होंने, जो डॉक्टर ने कहा था, ठीक हो गया, वो वालदा साहब को बताया। अब ये देखें, और टोल्ड मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, और घर में आकर वालदा साहब को बताया, टोल्ड मॉम एंड टोल्ड मॉम, और वालदा साहब को बताया व्हाट द डॉक्टर हैड सेड। जब उन्होंने बताया वालदा साहबा को, तो क्या डॉक्टर ने उसके बाद कहा या इसके पहले ही कह चुका था बेटा, इसके पहले ही कह चुका था, तो फिर ये किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट। बेटा याद रखिएगा, ये चुका था, चुके थे, ऐसी कोई भी अपने जहन के अंदर नहीं रखनी जो है, ये बिल्कुल इलॉजिकल जो है ये बात है। 40 years ago, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग, 40 साल पहले डॉक्टर ने बिल्कुल ऐसे बताया था। ये पास परफेक्ट में जाएगा क्योंकि जब ये वाक़या शुरू हुआ ये उससे पहले का है। एंड ही हैड लिव्ड, मगर वो जिंदा रहे, टू रेज़ अ फैमिली ऑफ 5 children, 5 बच्चों के ख़ानदान की कफालत के लिए। अब रेज़ वैसे तो उगाना होता है, तो हम बच्चों को बेटा उगाएंगे थोड़ी, बच्चों की तो परवरिश होती है, लेकिन वो 5 बच्चों के ख़ानदान की कफालत के लिए ज़िंदा रहे। He had done as much hard work in those years, यानी इन 40 सालों में जो है, या अब ऐसा नहीं था कि मौलवी जी ने उन्हें कहा तो वो डर के घर बैठ गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इन 40 सालों में बेटा उन्होंने इतनी ही मेहनत की थी जितना एक आम आदमी करता है। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक इसका निशान लगा लें। अब ज़रा हम इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन देखते हैं। दिस इज़ द वेजेस सेड माई फादर पॉइंटिंग विद हिज केन अक्रॉस द टी वैली बिलो अस। जैसे ये है वो रास्ता, मेरे वालिद साहब ने ना अपनी बैत की छड़ी से वसी और इस वादी के उस पार इशारा करते हुए कहा, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैवंट सीन फॉर मैनी ईयर्स, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने बहुत से सालों से नहीं देखी। इज़न्ट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, क्या इतनी गर्मी में आपको इतना शदीद पैदल चलना चाहिए। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट फ्रॉम माई फेस टू कीप दैम फ्रॉम स्विंगिंग माई आइज, मैंने अपने चेहरे से पसीने की धारों को पोंछा ताकि वो मेरी आंखों में जाकर जलन पैदा ना करे। आई डिडंट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग ए हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज, मैं अभी भी अपने घर से उनके घर तक आधा मील पैदल पहाड़ की चढ़ाई तय करके आया था। आई हैड कैरीड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, मैं वालदा साहबा के लिए बर्तनों की एक टोकरी लाया था। देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, सड़क 2 जगह से ख़राब थी, मैं अपनी गाड़ी में ना आ सका। एंड आई न्यू हाउ हार्ड इट वॉज, और मुझे गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा था। It was 97 in the shade, साए में दर्जा 97 था। I knew that from January until April, my father had gone to 8 different doctors, और मुझे ये भी पता था कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक मेरे वालिद साहब 8 मुख्तलिफ मौलजीन के पास से हो आए थे। One of the doctors had told him not to walk the length of a city block, उनमें से एक डॉक्टर ने उन्हें शहर की ब्लॉक की मुसाफत भी पैदल तय करने से मना किया था। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक ये लेक्चर का पार्ट 1 है, इसके बाद फिर पार्ट 2 आता है।